नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज से हम लोग DED में दृष्टि दिव्यांगजनों के गणितीय शिक्षण हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण टेलर फ्रेम के बारे में अध्ययन करेंगे और एक पूरी सीरीज इसमें लगभग 8 या 10 एपिसोड आप लोगों के सामने इसमें उपस्थित करूंगा। टेलर फ्रेम के परिचय से लेकर के और टेलर फ्रेम पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न की संक्रियाएं इत्यादि गणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं उसका आप लोगों के सामने चित्रात्मक और शाब्दिक दोनों की उपस्थिति करने का प्रयास होगा। तो हम लोग आज इस कड़ी में अगर देखें तो सिर्फ आज हम लोग दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त गणित में प्रयोग की जाने वाली बड़ी ही महत्वपूर्ण उपकरणिक यह सामग्री टेलर फ्रेम, इसके इंट्रो को देखें तो दृष्टिबाधितों की शिक्षा के इतिहास की उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक विलियम टेलर द्वारा टेलर फ्रेम की खोज करना है, जो दृष्टिबाधितों के गणित अधिगम में मील का पत्थर साबित हुई। विलियम टेलर को यह प्रेरणा निकोलस सैंडरसन से मिली थी। निकोलस सैंडरसन एक दृष्टिहीन व्यक्ति होते हुए भी कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर थे। गणित की समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्होंने एक गणित पार्टी बनाई। सैंडरसन महोदय से प्रेरित होकर विलियम टेलर ने दृष्टिबाधितों के गणित शिक्षण अधिगम हेतु अष्टकोणीय छिद्रों वाला एक गणितीय उपकरण बनाया, जिसे हम टेलर फ्रेम के नाम से जानते हैं। टेलर फ्रेम लकड़ी का बना एक आयताकार फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, जिस पर एल्युमिनियम की एक चादर सीट लगी होती है। एल्युमिनियम की इस चादर पर समान दूरी पर अष्टवक्राकार छिद्र बने होते हैं। इन छिद्रों में विशेष प्रकार के टाइप्स जो सीसा धातु के बने होते हैं, जिनकी सहायता से गणितीय संक्रियाओं को हल किया जाता है। टेलर फ्रेम में ही दाईं तरफ राइट साइड एक बॉक्स बना होता है, जिसका प्रयोग टाइप्स रखने के लिए किया जाता है। टेलर फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। छोटे आकार का टेलर फ्रेम, जिसमें 25 गुणे 28 लाइन, कुल 450 छिद्र होते हैं, एवं बड़े आकार का टेलर फ्रेम, जिसमें 25 गुणे 25 लाइन, कुल 625 छिद्र होते हैं। टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, अंगगणितीय अर्थमेटिक्स टाइप्स और बीजगणितीय अलजेब्रा टाइप्स। अब हम लोग अंगणित एवं अंगगणितीय टाइप्स के बारे में जान लें। अंगणित अर्थमेटिक अंगणित गणित की 3 बड़ी शाखाओं में से एक है। अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंगणित कहा जाता है। यह गणित की मौलिक शाखा है तथा इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रायः अंगणित का उपयोग करता है। अंगणित के अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव आदि प्रक्रियाएं आती हैं। अब हम लोग अंगणितीय टाइप्स देखें। ये टाइप्स होते हैं जिनकी सहायता से टेलर फ्रेम पर अंगणितीय समस्याओं को हल किया जाता है। अंगणितीय टाइप के दोनों सिरों की बनावट अलग होती है। एक टाइप को एक सिरे की सहायता से अष्टवक्राकार छिद्र में 8 स्थितियां तथा दोनों सिरों की सहायता से 16 स्थितियां पोजीशन बनती है, जो अलग अलग अंकों और गणितीय संक्रियाओं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के चिन्हों को दर्शाती है।
अंगणितीय टाइप्स का एक सिरा जिसका आधा भाग आयताकार रेक्टेंगुलर उभरा हुआ होता है जिसे बार साइड तथा दूसरा सिरा जिसमें दो उभरे बिंदु रेस्ड डॉट्स होते हैं को बिंदु वाली साइड डॉट साइड कहा जाता है। बार साइड से अंक डिजिट 1 से 8 बनते हैं तथा डॉट साइड से 0 से 9 गणितीय संक्रियाओं जमा, घटाना, गुणा तथा भाग के चिन्ह दशमलव, डेसिमल तथा बराबर इक्वल्स टू का चिन्ह बनते हैं। अंगणितीय टाइप्स की विभिन्न 16 स्थितियां आप लोगों के सामने चित्रात्मक रूप में यह प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं 1 के लिए कौन सा आकार है, 2 के लिए कौन सा आकार है, 3 के लिए कौन सा आकार, 4 के लिए कौन सा आकार, 5 के लिए कौन सा, 6 के लिए कौन सा, 7 के लिए अथवा 8 के लिए कौन सा। अब जब हम इसके 16 आकारों की चर्चा करते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान रखते हैं, 1 का उल्टा 9 होता है, 2 का उल्टा 0 होता है, 3 का उल्टा प्लस होता है जिसे जमा भी कहते हैं, 4 का उल्टा माइनस होता है घटाना, 5 का उल्टा गुणा होता है, 6 का उल्टा भाग, 7 का उल्टा दशमलव के चिन्ह और 8 का उल्टा बराबर होता है। बीजगणित एवं बीजगणितीय टाइप्स। बीजगणित अलजेब्रा यह गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बीजगणितीय चर तथा अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान निकालने पर आधारित है। बीजगणितीय टाइप के भी 2 सिरों की बनावट अलग होती है, अतः किसी भी एक सिरे की सहायता से अष्टकोणीय छिद्र में अलग अलग 8 स्थितियां पोजीशन बनती हैं और दोनों सिरों से 16 स्थितियां बनती हैं, जिसमें अंग्रेजी के अक्षर A, B, C, D, X, Y, Z तीनों कोष्टक ब्रैकेट्स, घातांक चिन्ह, इंडेक्स साइन और वर्गमूल रेडिकल साइन चिन्ह शामिल है। बीजगणितीय टाइप्स की विभिन्न 16 स्थितियां आप लोगों के सामने चित्रात्मक रूप में ये दर्शाई गई हैं। आप इनको देख सकते हैं। पहली पंक्ति में पहले स्टेप में जो 8 स्थितियां बनती हैं, ए के लिए कौन सा साइन रखते हैं, बी के लिए क्या रखते हैं, सी के लिए, डी के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, फॉर ओकेशनल साइन के लिए। ऐसे ही इसके उलट 8 और आकृतियां बनती हैं। छोटे कोष्टक को लगाने के लिए, बड़े कोष्टक को लगाने के लिए, इंडेक्स साइन घातांक चिन्ह के लिए, बड़े कोष्टक को बंद करने के लिए, छोटे कोष्टक को बंद करने के लिए, मझले कोष्टक को बंद करने के लिए, रेडिकल साइन वर्गमूल का चिन्ह और लास्ट में मझले कोष्टक को बंद करने के लिए। ये स्वरूप होता है जो आप लोगों के सामने है और कैसे उसको किस तरीके से प्रेस किया जाता है, कैसी आकृति बनती है, वो स्पष्ट आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है चित्र में। तो इस तरीके से आप लोग टेलर फ्रेम के बारे में महत्वपूर्ण ढंग से उसमें जो टाइप्स लगते हैं उसके बारे में जाना, टेलर फ्रेम बनी कैसे उसके बारे में जाना और टेलर फ्रेम के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जाना तथा उस पर लगी हुई पट्टी के बारे में जाना। अब आप लोग अपने प्रैक्टिकल के कंपोनेंट्स में टेलर फ्रेम के बारे में इंट्रो आसानी से लिख सकते हैं।